गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। ओम शिवाय। जय राम जी की। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ सब परिवार आप सकुशल होंगे। तो इस भगवत चर्चा में आपका स्वागत है। आप भगवत चर्चा करेंगे भगवान की वाणी वचनामृत निजानी 24 फरवरी, और इसमें हम समझेंगे, जानेंगे कि भगवान ने क्या कहा है। तो इसके पूर्व जैसा कि मैं हमेशा से भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, तो जो भी मित्र सज्जन भाई बंधु पहले से वाणी के परिचय से परिचित हैं, जानते हैं, और समय का अभाव है तो समय दे देता हूँ उसको। उस समय पर जाकर जो मुख्य चर्चा है भगवत चर्चा, उसको वहाँ से ग्रहण कर सकते हैं। तो भगवान की वाणी, जैसा कि भगवान की वाणी भगवान की ही वाणी है, नाम से ही विदित होता है। गीता भगवान की वाणी है, भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली। ऐसे ये भगवान की वाणी भी भगवान की ही वाणी है, उन्हीं की वाणी है, उन्हीं के शब्द हैं, उन्हीं के सारे अक्षर हैं। उस कुरुक्षेत्र के समय जब भगवान की वाणी गीता आई तो उसका माध्यम अर्जुन बने, उनके परम भक्त अर्जुन बने। और आज के समय में परम पूज्य देही माँ श्री कृष्ण चेतना अवतार परम पूज्य देही माँ के माध्यम से भगवान की वाणी आई। भगवान ने कहा, जब जब धर्म और अधर्म बढ़ता है, आसुरी शक्तियाँ बढ़ती हैं, अन्याय अत्याचार बढ़ता है, समय जब असाधारण हो जाता है, तो मैं अपने भक्तों
और जो धर्म पर चलना चाह रहे हैं, जो दुखी हैं, असहाय हैं, निराश हैं और मेरी शरण में आना चाहते हैं, तो उनकी रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए जैसा समय होता है, जैसा युग होता है, जैसी मानसिकता होती है, उसके अनुरूप ही मैं रूप धारण करता हूँ। त्रेता में भगवान श्री राम के रूप में आए, द्वापर में श्री कृष्ण के रूप में आए। आज चूँकि पढ़े लिखे का युग है, हर आदमी बहुत बुद्धिमान है, बहुत ज्ञानी है, पढ़ा लिखा है। पढ़े लिखे पढ़ी पे ही विश्वास करता है, कहीं लिखा हो तो वो मान जाएगा। गूगल हो, ये हो, वो, जहाँ भी देखते हैं कि भाई बताओ, दिखाओ कहाँ लिखा, किसने लिखा, किस किताब में लिखा, कौन लेखक है, क्या है क्या नहीं। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं लिप रूप में आता हूँ। लिप, भगवान की वाणी जिस रूप में आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और उसका हिंदी अनुवाद, चूँकि लिप रूप दर्शन इतना समझ में आता नहीं है, और देवी माँ जब ध्यान लगाकर बैठती थी भगवान से प्रार्थना करके, तो भागवत चालित लेखनी, भागवत शक्ति से जो चालित लेखनी थी, उससे भगवान की वाणी लिप रूप में आना शुरू हो जाती। देवी माँ माध्यम थी। भगवान ने कहा है देवी माँ के लिए कि तुम्हारा जन्म ही इसीलिए हुआ है कि तुम्हारे माध्यम से भगवान की वाणी का अवतरण और वाणी का प्रचार प्रसार। और भगवान ने ये भी कहा कि महाभारत काल से मेरा तुम्हारा संबंध है। तो भगवान की वाणी आई मार्च 1972 से जनवरी 2003 तक 400 से ज़्यादा वाणी खंडों में वो वाणी आई, प्रकाशित हुए वाणी खंड। देवी माँ ने उसमें अपने को संचालिका, संवाहिका, प्रत्यक्ष लेखिका, संकलन कर्त्री, इस तरह की अपनी विशेषण अपने को दिया, उस भूमिका में लाई हो अपने आप को। लेखिका नहीं लिखा उन्होंने अपने को उन्होंने कभी प्रत्यक्ष लेखिका लिखा है, प्रत्यक्ष लेखिका लिखा है। यानी कि उनका उसमें अपने कोई शब्द, कोई अक्षर, कोई अपने बुद्धि से, दिमाग से सोच विचार के नहीं लिखा है। बाकी और बहुत सी उन्होंने और पुस्तकें लिखी हैं, ग्रंथ लिखे हैं, टीकाएँ, टिप्पणियाँ लिखी हैं गीता पर, वाणी पे, और बहुत से ग्रंथ लिखे हैं। तो उसमें उन्होंने अपने को लेखिका लिखा है, क्योंकि वो खुद उन्होंने सोच समझ के जो भी ज्ञान अर्जन किया उसके आधार पर लिखा। लेकिन भगवान की वाणी जो है वो अपौरुषीय है, अपौरुषीय है। उसमें किसी मनुष्य का, योगी सिद्ध संत महात्मा का कोई हाथ नहीं है। जैसे वेद अपौरुषीय है, वेद अपौरुषीय है, गीता भी अपौरुषीय ही है, क्योंकि उसमें कोई पुरुष, कोई मानवीय शक्ति काम नहीं करती। वो भगवान स्वयं उनके श्रीमुख से निकली वाणी है, ये भगवान की ही रचना है। और इसका कारण भी यही था कि चूँकि लोग धर्म ग्रंथ वगैरह जो थे, गीता है, रामायण है, वेद उपनिषद है, ये तो पढ़ते ही नहीं थे। पढ़ते भी तो खुद ले आके पढ़ने लगते थे, तो उसको ठीक से उसका सही अर्थ नहीं समझ पाते थे, अर्थ का अनर्थ करते थे, जो आजकल हो रहा है। आजकल जिसको देखो वही वेद उपनिषद और पुराण और ये वो सब ला के घर में पढ़ने लगता है अपने आप। अब जैसी बुद्धि होती है, जैसे संस्कार होते हैं, जैसा खान पान होता है, जैसे उसी हिसाब से उसका अर्थ समझ में आता है। एक गलत व्यक्ति होगा, एक तामसी वृत्ति होगा, तो उसकी सोच ही वैसी होगी, अर्थ का अनर्थ करेगा वो। अगर किसी सद्गुरु, कोई सक्षम धर्मज्ञ है, उसके बारे में जानकारी रखता है, तो सद्गुरु की शरण में जाकर पढ़ता है तो उसको सही उसकी व्याख्या, वो उसका अर्थ समझ पाता है।
और अब लोग पहुंच भी नहीं पाते हैं, क्योंकि जो सच्चे धर्मगुरु होते हैं और जो साधक संत सन्यासी भक्त होते हैं, वो तो प्रचार प्रसार करते नहीं, वो तो ढोंग पाखंड करते नहीं, वो तो दिखावा करते नहीं है, वो तो खुद ही एकांत में रहना पसंद करते हैं और ज़्यादा वो नहीं तमाशा होता है तो उनको लोग पहचान नहीं पाते। वहाँ तक पहुँच, वो तो ढोंगी पाखंडी इन्हीं स्थितियों का लाभ उठाते हैं। वस्त्र बदल लिए, भगवा पहन लिया, केसरिया पहन लिया, कुछ भी पहन लिया, आश्रम ये वो चेले चपाटे बना लिए और सब प्रचार प्रसार के लिए सारे व्यवस्था कर लिए। वो तो बिजनेस होता है, धंधा होता है, तो इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। लोग वहाँ फंसते हैं, खूब फंसते हैं, अभी ठगे जाते हैं, फिर परेशान होते हैं। तो फिर कहते हैं कि ये तो सब बेकार है, सब पाखंडी है और धोखेबाज हैं और ये है वो है, क्योंकि हमें खुद समझ नहीं है कि साधु संत सन्यासी कैसा होना चाहिए, गुरु कैसा होना चाहिए, हमें पता नहीं है। और भगवान पे इतना ज़्यादा विश्वास नहीं होता, भगवान से इतना ज़्यादा प्रार्थना रखी तो मैं भगवान की कृपा होती है तो वो खुद ही गुरु के पास पहुंचा देता है या गुरु पहुंच जाता है, अगर अंतर पुकार होती है। तो इन सब चीज़ों की वजह से भगवान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं स्वयं आता हूँ। तो लिप रूप दर्शन भगवान ने गीता में कहा, अक्षरों में मैं ओम, अक्षरों में ओम, ओंकार। तो भगवान की वाणी लिप रूप दर्शन क्या, अक्षरों का ही समूह पर भगवान उन्हीं अक्षर ब्रह्म के रूप में आए, लिप रूप में आए। तो अब आप उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। मैं भगवान की वाणी की जो व्याख्या है उसको मैं प्रारंभ जो है करने जा रहा हूँ। तो भगवान ने कहा अहंकार ही सबसे बड़ा अनर्थ करने वाला है, इसे सदा दूर रखना। अहंकार ही सबसे बड़ा अनर्थ करने वाला है, इसे सदा दूर रखना। यह सर्वनाश ही कर देता है, सर्वनाश करता है। अहंकार सर्वनाश का बहुत बड़ा कारण है, इसे सदा दूर ही रखना। अहंकार ही सबसे बड़ा अनर्थ करने वाला, इसे सदा दूर रखना, यह सर्वनाश ही कर देता है। क्योंकि अहंकार, और इसके बारे में भगवान ने गीता में भी कहा है, भगवान ने गीता में भी कहा है, विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निष्प्रह निर्ममो निरहंकारः स शांतिम दिगच्छति, शांतिम दिगच्छति। ये अध्याय 2 का 71वां श्लोक है। अध्याय 2 का 71वां श्लोक है गीता का। अब इसका अर्थ होता है, जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके, जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके निर्मम यानी ममता रहित, निर्मम ममता रहित, निरंकार और निष्प्रह होकर विचरता है, अहंकार रहित होकर कामनाओं का त्याग करके निष्प्रह होकर विचरता है, वह शांति को प्राप्त होता है। सब कामनाओं का त्याग कर स्पृहा रहित, संभाव मम भाव, मम यानी ममता, मेरा मम भाव, और निरंकार हुआ विचरण करता है, वह शांति प्राप्त करता है, वह शांति प्राप्त करता है। तो निरंकार, अहंकार रहित होना जरूरी है। तो अहंकार कैसे पैदा होता है, कब पैदा होता है? जब हम अपने को मालिक मान लेते हैं, जब हम अपने को मालिक मान लेते हैं, किसी चीज का स्वामी मान लेते हैं, किसी चीज का मालिक मान लेते हैं, हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं, तब अहंकार पैदा होता है। जैसे ज्ञान का अहंकार,
कि हमको बहुत ज्ञान हो गया, हम बहुत बड़े ज्ञानी, हमको तो सब पता है, हमको तो सब आता है। या इतना रुपया पैसा हमारे पास है, हम इतना धनी हैं, इतना रुपया पैसा, तो रुपये पैसे का मालिक हमने अपने को मान लिया, अपना मान लिया। क्या मान लिया? अपना मान लिया। किसी को सौंदर्य का अहंकार हो जाता है कि वो बहुत सुंदर है, देखने में बहुत अच्छा लगता है, तो उस सुंदरता को वो अपनी सुंदरता मान लेता है, उसको उसका मालिक वो स्वयं को मान लेता है। ऐसे कोई कहता है मेरा परिवार बहुत बड़ा है, कोई कहता है मेरे पास इतने मकान हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, ये है वो है, कोई कहता है कि मैं तो इतना प्रसिद्ध हूँ, मेरी शोहरत इतनी है, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मुझे चाहने वाले इतने हैं, मैं बहुत सुंदर गाता हूँ, मेरी आवाज़ बहुत सुंदर है, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। यानी अपना मान लेना, अहंता, अपना मान लेना। और ये संसार आज तक ना किसी का हुआ है, ना कभी होगा। लेकिन अपने कर्म बिगड़ जाते हैं, अपना व्यवहार बिगड़ जाता है, क्रोध आने लगता है। जब हमने अपना मान लिया, अब अगर उस अपने पे कोई चोट करता है, कोई छीनने की कोशिश करता है, कोई व्यवधान डालने की कोशिश करता है, तो हमको क्रोध आता है, अहंता, मोह भी हो जाता। मोह भी जब अपना मान लिया तो उससे मोह हो गया, अब ये छूटे ना, अब ये जाए ना, ये बिगड़े ना। जिस पे बस नहीं चलता तो हम निराश होने लगते हैं, हम हताश होने लगते हैं, हमें हीन भावना आने लगती है। अब जैसे रूप है, सौंदर्य है, अब वो तो घटेगा, सुंदरता तो घटेगी। हमने तो देखा है जो अपने समय में जो फिल्मों में जो हीरो और जो हीरोइन देखने में कितने सुंदर लगते थे, लोग पागल हो जाते थे, लड़के लड़कियां, हीरो के पीछे लड़कियां और हीरोइन के पीछे लड़के, सुंदर सुंदर होते। लेकिन धीरे धीरे अब आज देखो, जब वो 75-80 साल के हो गए, 85 साल के हो गए, तो पहचान में नहीं आते। बड़ा आश्चर्य होता है कि ये वही है। वो सुंदरता सब चली गई। लेकिन उस समय बड़ा गुमान था, बड़ा अहंकार था, और बड़ी मेहनत भी करते थे उसको बनाए रखने के लिए, लेकिन वो बच थोड़ी पाई, बच थोड़ी पाई। लेकिन जो चीज़ अपनी नहीं है, जिस पे अपना अधिकार नहीं है, जिसके मालिक नहीं है, हम हमेशा कहते हैं मतलब भर की केयर करो। केयर करना कोई बुरी बात नहीं होती, केयर करना कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन अति अति सर्वत्र वर्जयत। किसी भी चीज़ की अति जो है वो वर्जित है, क्योंकि उसमें बहुत सारा समय भी खर्चा होता है जो और किसी सार्थक काम में लग सकता है। रुपया पैसा खर्चा होता है जो किसी और काम में लग सकता था, और दिमाग लगाना पड़ता है, टेंशन। और जब उसमें वो परिवर्तन जो होता है, उसमें गिरावट आदमी, तो उसमें फिर परेशान भी होने लगता है, भले कहे न कहे, दुखी होने लगता है, परेशान होने लगता है।
फिर दुनिया भी बाहर निकलना इतना बंद कर देता है कि लोग क्या कहेंगे कि देखो एक समय ये था, अब एक समय ये है। फिर वो घर में ही कैद हो जाते हैं, घर में कैद हो जाते हैं, कम निकलते बैठते हैं कि लोग क्या कहेंगे। पुरानी यादों में खोए रहते हैं कि देखो हम कितने सुंदर थे, अब कैसे हो गए, अब कैसे, इसी में खोए रहते हैं। तो समय तो नष्ट होता है निरर्थक बातों में। तो अहंकार, क्रोध आता है। अहंकार जब किसी चीज़ का मालिक हम अपने को मान लेते हैं तो अब उसमें व्यवधान पड़ता है, कोई चैलेंज करता है, या उस अहंकार को बनाए रखने के लिए, उस शक्ति को, उस सत्ता को, उसको। अब रावण का उदाहरण इसलिए है कि सबको पता है, रावण महाज्ञानी था, महापंडित था, ज्ञानी था, शक्तियाँ भी बहुत सारी थी, भगवान शिव का परम भक्त था, लेकिन अहंकार एक उसमें अवगुण था। अहंकार, और कौन सा अवगुण था उसमें? अहंकार से ही तो सारा कुछ पैदा हुआ। मैं बहुत शक्तिशाली, अब उसके नशे में चूर हो गया तो उल्टे सीधे काम करने लगा सब। मैं बहुत ज्ञानी तो किसी को सुनता ही नहीं था। मैं बहुत शक्तिशाली तो किसी की कुछ भी करे कि मेरा कौन मुकाबला कर सकता है, मुझे कौन मार सकता है, तो सारे उल्टे सीधे अहंकार हो गया। तो उसके पाप कर्म बढ़ने, दुष्कर्म बढ़ने लगे, उसका पतन होने लगा। अंत में उसका भगवान श्री राम ने उसका वध किया, उसका वध किया। वरना कुंभकर्ण और मेघनाद जैसे महाबलशाली जाने कितने उसके थे, लेकिन अहंकार के कारण नष्ट हुआ। अहंकार और शक्ति और सत्ता के नशे में चूर होकर ही तो उसने माता सीता का अपहरण किया। गलती किसकी है, कमी कहाँ है, ये नहीं देखा उसने। कहा मेरी बहन का अपमान, मेरी बहन का अपमान। तो अहंकार था कि मेरी बहन, मैं इतना शक्तिशाली, त्रिलोक विजयी। अहंकार, उसी अहंकार में नष्ट हुआ। ऐसे बहुत सी चीजें होती हैं आम जीवन में। जब अहंकार हो जाता है तो आदमी ठीक से बात नहीं करता, उल्टी सीधे ढंग से बात करता है, बड़े छोटे का ख्याल नहीं रखता। परिवार में भी अहंकार, जब अहंकारी व्यक्ति होता है जो सोचता है कि उसको ये लगता है कि मैं बहुत काबिल हूँ, योग्य हूँ, बहुत पढ़ा लिखा हूँ, बहुत रुपया पैसा है, या मैं किसी भी चीज़ का अहंकार, तो वो लोगों को छोटा समझने लगता है, लोगों को हीन समझने लगता है, लोगों की उपेक्षा करने लगता है। जो रिश्ते नाते होते हैं, पिता, भाई, पत्नी, अड़ोसी पड़ोसी, उनसे ठीक से व्यवहार नहीं करता, ठीक से बोलता नहीं, हमेशा अकड़ा अकड़ा रहता है, दूर खड़ा रहता है। तो क्या होता है, धीरे धीरे लोग उससे दूर होने लगते हैं, दूर होने लगते हैं। फिर इसी अहंकार के नशे में वो उल्टे सीधे काम करता है, अपशब्द बोलना, गलत कर्म करना, मारना पीटना, सताना, दुख देना, कष्ट देना। जो अपने साथी संगी साथी होते हैं उन्हीं के साथ दुर्व्यवहार करने लगता है, उन्हीं को प्रताड़ित करने लगता है, उन्हीं को अपमानित करने लगता है। तो वो अंदर ही अंदर जो है उसके विरोधी हो जाते हैं, अंदर ही अंदर विरोधी हो जाते हैं। अगर डायरेक्ट कुछ नहीं कर पाते हैं तो किसी के माध्यम से उसका नुकसान करवा देते हैं, कुछ ऐसी गोपनीय सूचनाएं और ये वो सब दे देते हैं, क्योंकि अंदर से तो वो दुखी होते हैं, उसके विरोधी शत्रु बन जाते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष लड़ नहीं सकते तो जो और लोग होते हैं जो उनके विरोधी होते हैं वो उसका फ़ायदा उठाते हैं, यहीं सन्नाश करता है, उसके कर्म बिगड़ जाते हैं, उसका पतन होने लगता है, धीरे धीरे स्वार्थ भी नष्ट होता है, नष्ट होगा, स्वार्थ भी नष्ट होगा, कर्म सब।
तो अहंकार जो है, भगवान कह रहे हैं कि अहंकार ही सबसे बड़ा अनर्थ करने वाला है, इसे सदा दूर रखना यह सर्वनाश ही कर देता है। तो इसको कैसे दूर रखें? उसके लिए क्या है? ज्ञान। ज्ञान ये अंधकार है। अहंकार अंधकार। अंधकार में ये समझ में नहीं आता है कि हम किधर जाएं, क्या करें, कहीं टकरा जाते हैं। ऐसे जब अहंकार का अंधकार होता है तो हम समझ में नहीं आता कि क्या बोलें क्या ना बोलें, क्या करें क्या ना करें। एक नशा होता है, अंधकार होता है। विवेक जो होता है वो छिप जाता है। तो इसके लिए हमें ज्ञान कि कुछ भी हमारा नहीं है, कुछ भी हमारा नहीं है, ये सब छूटेगा, सब जाएगा और सब भगवान का दिया हुआ, भगवान के कारण है। अगर हमारे पास रुपया पैसा है तो भगवान की कृपा से है, भगवान की दया से है। बुद्धि है तो भगवान की दया से है, सुंदरता है तो भगवान की दया से है। रुपया पैसा धन दौलत परिवार जो कुछ है सब भगवान की दया से, क्योंकि वो सब निर्णय भगवान का है। और वो रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है। एक से एक बड़े अहंकारी चले गए। न रावण बचा, न कंस बचा, न दुर्योधन बचा। बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े शक्तिशाली। कभी बल का भी घमंड होता है ना, अहंकार होता है, बल का भी अहंकार होता है कि बहुत ताकत है, तो किसी को भी पीट देते हैं, किसी को भी प्रताड़ित करते रहते हैं, अपमानित करते रहते, शक्ति के नशे में चूर होकर वो सब धीरे धीरे विरोधी होते जाते हैं, उनका अपयश होने लगता है। और फिर शेर का सवा शेर कभी मिलता है तो फिर और शक्ति भी नहीं रहती। शक्ति एक से एक बड़े से बड़े पहलवान बुढ़ापे में ये स्थिति हो जाती है कि फिर उनको कोई साथ में उनका हाथ पकड़ के चले, कोई सहारा चले, कंधे पे हाथ रख के चले, लेके चले, तब चल पाते हैं। न उठ पाते, न बैठ पाते, न ठीक से लेट पाते। कहाँ गई वो शक्ति, कहाँ गया वो बल? बुद्धि जो एक से एक बहुत से दिमागदार होते हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। एक से एक काबिल लोग होते हैं, बुद्धि काम करना बंद कर देती है। फिर लोग कहते हैं देखो एक समय क्या था, कितने बुद्धिमान थे, कितनी किताबें लिखी, कितना क्या लिखा। अब आजकल कुछ होश ही नहीं रहता, कुछ ध्यान ही नहीं। ये सारी सांसारिक शक्तियां, संसारी शक्तियां, ये नष्ट होंगी, जाएंगी, बिगड़ेंगी। तो इन पे क्या अहंकार करना, इन पे क्या भरोसा करना? हाँ, ये अगर हमारे में है, कोई भी शक्ति है, रुपया पैसा है, सुंदरता है, योग, तो उसका सदुपयोग करें, शुद्ध सदुपयोग करें, अहंकार न करें, क्योंकि सबका मालिक भगवान है। क्योंकि अब भगवान जो आत्मा रूप में इस शरीर में बैठा हुआ है, वो जब साथ देना बंद निकल जाता है तो फिर चाहे आप कितने बड़े ज्ञानी हो, चाहे आप जितने भी धनी हो, चाहे कुछ, सब बेकार हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। तो ये ज्ञान है कि ये सब हमारा नहीं है। अगर बुद्धि दे दी है तो भगवान को धन्यवाद दें, अगर रुपया पैसा दे दिया तो भगवान को धन्यवाद दें, अगर शरीर में ताकत दे दी तो भगवान को धन्यवाद दें, अगर सुंदरता दे दी भगवान को धन्यवाद दें, कोई योग्यता काबिलियत दे दी है तो भगवान को धन्यवाद दें, अगर परिवार अच्छा मिल गया, पत्नी अच्छी मिल गई, बच्चे अच्छे मिल गए, घर परिवार सब है, सब कुछ है, नौकरी अच्छी, व्यापार अच्छा, तो भगवान को धन्यवाद दें, भगवान को धन्यवाद दें। क्योंकि भगवान की इच्छा के विरुद्ध कुछ हो ही नहीं सकता। वो तो विधान बना हुआ है, उसको पता है कब तक क्या रहेगा। तो उसका सदुपयोग करें, उसका सदुपयोग करें, अहंकार न करें। अहंकार करने से कोई भी कितना भी गुणी हो, कितना भी काबिल हो, वो नष्ट हो जाता है। अहंकार विनाश का सबसे बड़ा कारण सुना। तो हम
हम कुछ भी नहीं हैं, हम शून्य हैं। जो कुछ भी है सब परमात्मा का, परमात्मा है। शरीर, शरीरी संबंध, रिश्ते नाते संबंध सब छूट जाएंगे, सब छोड़ चले। तो अहंकार किसी बात नहीं, सब कुछ भगवान का, सब कुछ भगवान का। तो जो ये बात दिमाग में रहेगी, सब कुछ भगवान का, सब कुछ परमात्मा का, उसी से सब नियंत्रित है, उसी से सब संचालित है, और सब अपने अपने से उसका हमें सदुपयोग करना है, लेकिन उस पर अहंकार नहीं करना है, यानी कि उस पर अपना अधिकार नहीं मानना, उसका अपना कोई मालिक नहीं मानना है। तो हमारा जीवन और अधिक सुंदर होगा और उसका विकास होगा और हम उन्नत दिशा में बढ़ेंगे, हम फलेंगे फूलेंगे। और अगर अहंकार होगा तो नष्ट हो जाएंगे। तो इसका हमें चिंतन मन करना है, ध्यान करना है। ओम शिव।